दोस्तों, क्या हाल है आपका। आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की, जो कि बिल्कुल धमाकेदार रहा। अगर आपने भी वो रोमांचक मुकाबला देखा और खुश हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है तो दोस्तों, आज का दिन तो बस कमाल का था। टीम इंडिया ने पहले ही दिन 400 रन ठोक दिए, और वो भी कैसे। यशस्वी जायसवाल ने शतक जड़ दिया। ऋषभ पंत और जडेजा ने तो बल्ले से आग उगल दी। लेकिन रुकिए, एक सवाल, ऐसा बल्ला लेकर क्या करोगे जो आग उगलता हो और सामने इंग्लैंड की टीम हो? अरे ये तो वीडियो देखे बिना आपको पता नहीं चलेगा, तो कहीं मत जाना। हाइलाइट्स देखने के लिए तैयार हो जाओ। उससे पहले आप हमें कमेंट में बताओ, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और जडेजा में से सबसे शानदार बल्लेबाज कौन लगा? आपको अपनी राय जरूर शेयर करना। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधे हाइलाइट्स की ओर। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आखिरकार शुरू हो चुका है, और यह महायुद्ध हो रहा है इंग्लैंड के हेडिंग्ले मैदान पर, जहां टेस्ट क्रिकेट का इतिहास हर पल नया रूप लेता है, जहां एक एक गेंद पर कहानी बदल जाती है। और इस बार कहानी की शुरुआत हुई एक धमाके से। इस मुकाबले में भारतीय टीम की कमान संभाल रहे हैं युवा और जोशीले शुभमन गिल। वहीं इंग्लैंड टीम की कप्तानी सौंपी गई है उसको, और जैसे ही टॉस की घड़ी आई, पूरा स्टेडियम सांसें थाम कर देख रहा था कि किसके हाथ लगेगा पहला फायदा। और जैसे ही टॉस उछला, किस्मत का सिक्का भारत के पक्ष में गिरा। शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बिना समय गवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। जी हां दोस्तों, पहले बल्लेबाजी का। और सबको लगने लगा कि यह फैसला भारत को शुरुआती बढ़त दिला सकता है, लेकिन जो हुआ उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। जैसे ही टीम इंडिया बल्लेबाजी के लिए उतरी, सबकी निगाहें लगी थीं 2 ओपनर्स पर, यशस्वी जायसवाल और खुद कप्तान शुभमन गिल। दोनों युवा, दोनों आक्रामक, दोनों तैयार थे तूफान लाने के लिए। शुरुआती ओवर्स में उनकी बैटिंग ने यह बता भी दिया कि भारत आज कुछ बड़ा सोच कर आया है। पहले 5 ओवरों में ही जायसवाल और गिल ने तेज रन बनाना शुरू कर दिया। चौके 2 रन ड्राइव कट इंग्लैंड के गेंदबाजा हलकान हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, एक खिलाड़ी अगर मैच का पासा पलटना जानता है तो वह अकेला पूरी टीम पर भारी पड़ता है। यहां वो खिलाड़ी निकले। ब्राइडन कार्स छठे ओवर की तीसरी गेंद, शुभमन गिल स्ट्राइक पर। गेंद हवा में हल्की सी बाहर को स्विंग हो रही थी। गिल ने ड्राइव करने की कोशिश की और बल्ले का किनारा सीधा स्लिप में। गिल आउट। कप्तान गिल, जो शानदार शुरुआत के मूड में दिख रहे थे, सिर्फ 17 रन बनाकर ब्राइडन कार्स का शिकार बन गए। पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम सकते में एक स्तंभ ढह चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। अब मैदान पर आए तीसरे नंबर के बल्लेबाज के एल राहुल, जिनसे उम्मीदें थीं कि टीम को संभालेंगे, यशस्वी का साथ देंगे और पहले दिन को भारत के नाम करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राहुल की पारी मुश्किल से जम भी नहीं पाई आई थी। सिर्फ 5 रन बनाकर खेल रहे थे कि ब्राइडन कार्स ने एक बार फिर से अपना जादू चलाया। 9वीं ओवर की दूसरी गेंद इन स्विंगर बल्ला और पैड के बीच गैप बॉल ने गिलियां उड़ा दी कि एल राहुल बोल्ड। ब्राइडन कार्स 2 बड़े शिकार कर चुके थे, शुभमन गिल और अब के एल राहुल। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कैसा लगा होगा पहले दिन लंच से पहले ही 2 अहम विकेट खो देना, वो भी इतने सस्ते में। लेकिन भारत के पास अब भी एक उम्मीद थी, यशस्वी जायसवाल। और अब उनके साथ मैदान पर आए करुण नायर, जिनके नाम एक 13 शतक भी दर्ज है। टेस्ट क्रिकेट में उम्मीद थी कि वह अब यशस्वी के साथ पारी को संभालेंगे, लेकिन इंग्लैंड की रणनीति कुछ और ही थी। तीसरे सेशन की शुरुआत धमाकेदार हुई। ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल दोनों पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। पंत ने ऑन ऑफ साइड में 2 चौके झड़कर इंग्लिश गेंदबाजों को तुरंत दबाव में ला दिया। वहीं यशस्वी, जो शतक के बाद अब डैडी 100 की ओर बढ़ना चाह रहे थे, उन्होंने भी बाउंड्री पर बाउंड्री झड़नी शुरू कर दी। लेकिन तभी मैदान पर आया इंग्लैंड का ट्रम्प कार्ड बन स्ट्रोक्स, और बन स्ट्रोक्स ने एक चाल चली जिसने पूरा सेशन झकझोर दिया। उन्होंने गेंद थमाई जो रूट को, जी हां वही जो रूट, जो बल्लेबाज के रूप में तो जाने जाते हैं, लेकिन स्पिन गेंदबाजी में भी वह ऐसे जाल बुनते हैं कि बड़े बड़े शेर फंस जाए। और हुआ भी वही 7वां ओवर, यानी कि मैच का 7वां ओवर, जो रूट गेंदबाजी पर चौथी गेंद बाहर जाती। फ्लाइटेड बॉल। यशस्वी ने ड्राइव लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद हल्की सी बल्ले का किनारा लेकर फिसलती हुई चली गई। स्लिप के हाथों में आउट। यशस्वी जायसवाल आउट। पूरे भारतीय खेमे में सन्नाटा। यशस्वी की 131 रन की शानदार पारी, जो 11 चौकों और 5 गगनचुंबी से सजी हुई थी, अब इतिहास बन चुकी थी।
लेकिन दोस्तों, जब एक सिपाही जाता है तो दूसरा उठ खड़ा होता है। अब मैदान पर आए नीतीश कुमार रेड्डी। यह नाम भले ही नया हो, लेकिन इरादे पुराने वीरों जैसे थे। पहली ही गेंद से अंदाज साफ था। नीतीश आज डिफेंड नहीं बल्कि अटैक मोड में थे। चौका 2 रन, फिर एक और चौका। उन्होंने पंत के साथ मिलकर सिर्फ रन ही नहीं बनाए, बल्कि इंग्लिश गेंदबाजों का आत्मविश्वास तोड़ दिया। नीतीश ने मात्र 27 गेंदों में 32 रन की तेज तर्रार पारी खेली। हर गेंद जैसे तीर बनकर जा रही थी। फील्डर्स के बीच से दूसरे छोर पर खड़े थे ऋषभ पंत, जिनके बल्ले से अब चिंगारियां निकल रही थीं। ऋषभ पंत ने भी इस सेशन में अपना अर्धशतक पूरा किया, एक स्टाइलिश कट शॉट के साथ पिच अब भारतीय बल्लेबाजों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। लेकिन जैसे ही स्कोर ने 305 का आंकड़ा पार किया, नीतीश कुमार रेड्डी की तेज पारी अचानक थम गई। एक शॉर्ट बॉल को पुल करने की कोशिश, गेंद हवा में गई और सीधा मिड विकेट फील्डर के हाथों में समा गई। नीतीश आउट। भारत का स्कोर 45। अब जिम्मेदारी फिर से आ गई थी ऋषभ पंत के कंधों पर, और इस बार उनका साथ देने मैदान पर आए रविंद्र जडेजा। दोस्तों, जब जडेजा और पंत एक साथ मैदान पर होते हैं तो कुछ तो तूफानी होना तय है, और ठीक वैसा ही हुआ। जडेजा ने आते ही 1-2 गेंदों को समझा और फिर अपना रॉकस्टार अंदाज शुरू कर दिया। एक चौका लॉन्ग ऑन पर, फिर ऑन ऑफ साइड में शानदार ड्राइव। ऋषभ पंत और जडेजा ने अब मिलकर स्कोर को रफ्तार देना शुरू किया। दोनों के बीच 52 रनों की साझेदारी सिर्फ 42 गेंदों में आई। ऋषभ पंत अब 82 ही रन पर पहुंच चुके थे। शतक बस 18 रन दूर था, लेकिन इंग्लैंड की फील्डिंग इस वक्त अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर थी। पंत ने एक पुल शॉट खेला, गेंद हवा में गई, लेकिन बाउंड्री से ठीक पहले फील्डर ने शांत से ही प्रणय शानदार डब लगाकर गेंद को बचा लिया। पंत ने 2 रन लिए, लेकिन वह शतक पूरा करने से चूकते दिखे। उधर जडेजा ने भी इंग्लैंड के स्पिनर सोहेब बशीर की गेंद पर 2 लगातार चौके जड़ दिए। हर बॉल पर दर्शक 4-4 चिल्ला रहे थे और आखिरकार इंडियन टीम ने पहले दिन का स्कोर खड़ा कर दिया। 412 5 पंत नाबाद, 84 रन पर जडेजा नाबाद, 51 रन पर दोनों ने इंग्लिश टीम को दिखा दिया, हम सिर्फ टिकते नहीं, हम दबाव बनाते हैं। ब्राइडन कार्स, जो शुरू में भारत के टॉप ऑनर को तहस नहस कर चुके थे, अब बेबस दिख रहे थे। जो रूट, जिनका मैजिक एक विकेट लेकर आया था, वो भी दोबारा पिच से मदद नहीं निकाल सके। और इस तरह भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होते होते इंग्लैंड को मेंटल लेवल पर पूरी तरह कुचल दिया। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, यह तो बस एक इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच था। जब रियल मुकाबला शुरू होगा, जब स्टोक्स, रूट, एंडरसन और बेस्टो जैसे खिलाड़ियों के बीच असली टक्कर होगी, तब क्या भारत ऐसे ही हावी रह पाएगा? क्या जायसवाल और पंत इस फॉर्म को असली टेस्ट मैचों में भी दोहरा पाएंगे? क्या जडेजा इस बार सिर्फ स्पिन से नहीं, बैटिंग से भी मैच विनर बनेंगे? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।